अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम एक मसले और एक सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अक्सर मौसूल होता है और मज़े की बात ये है कि ये छोटे बच्चों की माँओं की तरफ से भी मौसूल होता है, टीनेजर की भी और कुछ बड़े बच्चों की माँओं की तरफ से भी, जिनके बच्चे अब जो है वो सेटल हैं थोड़ा-सा। सेटल से मुराद ये है कि हम कहते हैं पढ़ पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी ख़त्म कर ली, जॉब हो गई, यानी कमाने के काबिल हो चुके हैं। और सवाल ये आता है कि ये बच्चे चीज़ों से खुश नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी से इतने खुश नहीं हैं, डिप्रेस से रहते हैं, उदास से रहते हैं, सैटिस्फाई नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना होगा। अगर आपने अपने माँ-बाप की लाइफ़ आपको याद हो या आप कभी उनके साथ बैठे हों, हम में से अक्सर लोगों ने बहुत सुना होगा कि वो लोग कितना चला करते थे, या ये कि सवारियाँ नहीं होती थीं, या ये कि फैमिली मेंबर्स इतने होते थे कि खाने-पीने की भी इतनी फरावानी नहीं होती थी। अम, रूम्स और पर्सनल स्पेस का तो ख़ैर तसव्वुर हमारे टाइम पे भी नहीं था। लेकिन ये कि हाँ, बिस्तर करके बच्चे ज़्यादा होते थे, बिस्तर करके लेट जाते थे, नीचे सो जाते थे, चारपाइयों पे सो जाते थे। और बेसिक लग्ज़री बेसिक ज़रूरतें, लग्ज़री तो दूर की बात है, ज़रूरतें पूरी करने में ना बहुत सौ की उम्र निकल गई इसी तरह से। लेकिन खुश रहते थे, छोटी-छोटी चीज़ों खुश हो जाते थे, मिलने-मिलाने से, सोशलाइज़ेशन से खुश हो जाते थे। इसके बाद हमारा टाइम आया तो हमारे साथ भी हुआ कि थोड़ा-सा कम्फ़र्ट ज़िंदगी में आ गया। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं था कि हर बच्चे का अलग बेडरूम हो, हर बच्चे की अपनी पर्सनल स्पेस हो, उसकी अपनी डिवाइसेज़ हों, उसकी और जो बड़े हैं उनकी तो अपनी सवारी भी होने लगी अब। तो एक लग्ज़रियस किस्म की लाइफ़ जब अगर स्ट्रगल के मिल जाती है, वो कहते हैं ना अंत में उदासी है। और ये अंत कब आता है कि जब आप चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता हासिल करते जाते हैं। जो चीज़ आप हासिल करते जाते हैं उसकी अहमियत आपकी नज़र में कम होती जाती है। ये एक ज़िंदगी का बड़ा सिंपल सा सिंपल सी प्रैक्टिस है कि जब तक कुछ नहीं मिल रहा होता तो उसके लिए आदमी मेहनत तो जद्दोजहद करता है और उसके अंदर बड़ा जोश और जज़्बा भी रहता है, और जब वो मिल जाती है चीज़ तो फिर उसको होता है ठीक है, अब नेक्स्ट व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब यही सूरत हाल जैसे कि इस बच्चे के बारे में है कि भई वो उसने पढ़ भी लिया, वो जॉब भी कर रहा है, जॉब उसको दूर मिली है मगर वो जॉब से खुश नहीं है और चाहता है तो भी बेज़ार सा रहता है, और वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है, उदासी रहती है, और छुट्टी के दिन होते हैं तो बस उसको होता है कि मैं गेम खेल लूँ, फ़न कर लूँ, बस ख़त्म। तो बस यही लाइफ़ है। तो वो हम उसको कहते हैं अच्छा तुम कुछ नहीं, तुम कुछ और पढ़ लो, तुम कुछ और कर लो। तो ये सारी चीज़ें ना अगर आप किसी और से पूछेंगे ना जो इसी से गुज़र रहा हो, लेकिन वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, यानी वो कमा इसलिए नहीं रहा हो कि उसको ज़रूरतें पूरी करनी है, तो वो बड़ा खुश आपको मिलेगा क्योंकि ज़ाहिर है वो इसलिए नहीं कमा रहा कि उसको मज़े करने हैं, वो इसलिए कमा रहा है उसको ज़रूरतें पूरी करनी है। और जब यही सिनेरियो किसी ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पे माँ-बाप मैसर हैं, उनका घर मैसर है, ठंडे-गरम कमरे मैसर हैं, आप एक कंफर्टेबल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती कि आप मज़ीद जो है ना किसी कोई स्ट्रगल करें या कोई कोशिश करें। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस जनरेशन के पास ना सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। अब गोल्स जो हैं वो इनके बड़े लिमिटेड हो गए हैं या किसी के पास है ही नहीं। जब आपको मुस्तकिल यू नो पार्टी करने को मिल रही हो, आपको माशाल्लाह हर तरह के खाने मैसर आ रहे हो, एक कॉल करके अपनी पसंदीदा चीज़ें मँगवा सकते हो, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपके अंदर से वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो हल क्या है इसका? हल ये है कि बच्चे ये कहते हैं ज्ञान भी नहीं सुनेंगे, लेक्चर भी नहीं सुनेंगे, तो थोड़ी-थोड़ी हर चीज़ चाहिए होती है। मेरा ख़्याल से अगर वो उनको थोड़ी-सी सख्ती सहने को मिले या उनको लाइफ़ को अपने बल पे गुज़ारने को मिले, माँ-बाप की छत से निकल के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में खुद आएँ और खुद सँभालें, तो उनको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। फिर जो है ना एक वर्क का भी एक पर्पस नज़र आता है। दूसरा ये कि कभी ट्रैवलिंग करें, कभी किसी ऐसी जगह जाके देखें या रहें जहाँ पे ये सब सहूलियात मैसर नहीं हैं, और वहाँ की लाइफ़ को एक्सपीरियंस करें, तो फिर आपको ना ये एहसास होता है कि आपको अपनी नेमतों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तीसरा ये कि सोशली और मज़हबी तौर पे भी आपको एक एवेन्यू होना चाहिए। आपकी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है ना कि आप मस्जिद भी नहीं जाते हैं, या ये कि आप किसी मेंटर या स्कॉलर से भी कनेक्टेड नहीं हैं। होता है बच्चे अमूमन लेक्चर सुन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं।
तो वो वाला जो एवेन्यू है ना, वो भी आपको थोड़ा-सा पुरसुकून भी रखता है, काम भी रखता है और आपको चीज़ों को एप्रिशिएट करना भी सिखाता है। और ये जो है ना एक ये ऐसा मसला है जिसको कोई एक एक रुख से नहीं देखा जा सकता, ना हल किया जा सकता है। थेरेपी हेल्प्स आपको बात करनी है, आपको अपने इमोशन समझ में नहीं आ रहे, तो आप किसी ऐसे आदमी से बात करें जो आपको इनका आपको अपने आप को समझने में मदद दे सके। तो बस कोई एग्ज़ैक्ट एक बात तो मैं इसमें नहीं कह सकती कि क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन हाँ, जब हम ज़िंदगी को उसकी तलख़ियों समेत देखते हैं, तो फिर हम उसकी नेमतों को भी एप्रिशिएट करते हैं। तो एक तो ये कि मुस्तकिल बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि उनको अपने परों के नीचे से निकालें, उनको अपने तौर पे फ्लाई करने दें, तो फिर उनको समझ में आती है कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं ना वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और तीसरा ये कि थेरेपी या मेंटरशिप या करियर काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों को जो है वो अपनाते हुए ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।